हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्रो विद शुभम के साथ। आज हम आपके लिए एक एलआईसी की नई पॉलिसी लेकर आए हैं जिसका नाम है एलआईसी जीवन उमंग प्लान। बहुत ही फेमस प्लान है, ये होल लाइफ प्लान है जो आपको होल लाइफ पेंशन भी देता है और मैच्योरिटी टाइम पर आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट भी आपको देता है। तो चलिए देखते हैं, हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि ये प्लान क्या है, क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स है, इसमें आपको कितना पे करना होता है और आपको इसमें कितना मिलता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए, ये जो एलआईसी जीवन उमंग प्लान है ये हमारा होल लाइफ गारंटी प्लान है। ये जब तक आप इस प्लान में आप क्या है कि आपको कुछ ईयर्स के लिए प्रीमियम पे करनी होती है और उसके बाद आपकी जब तक पॉलिसी मैच्योर होती है जब तक आपको गारंटी ही 8% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का आपको मिलता रहेगा और एलआईसी बहुत अच्छा अमाउंट आपको मैच्योरिटी टाइम पर भी आपको प्रोवाइड कराएगी। ये जो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो डिजाइन की गई है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सेविंग्स प्रोवाइड करने के लिए पॉलिसी होल्डर को। तो चलिए इसके देखते हैं हमारे क्या क्या की फीचर्स हैं। इसमें सबसे पहला हमारा की फीचर है हमारा एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये हमारा इंडोमेंट कम होल लाइफ पॉलिसी है। ये गारंटेड इनकम फॉर लाइफ, ये हमें गारंटेड इनकम हमें देती है फॉर लाइफ जब तक अंटिल द डेथ। देखिए इसमें हम देखेंगे मैच्योरिटी तक ईयरली 8% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का पॉलिसी होल्डर को एनुअली वो इनकम हमें प्रोवाइड करती रहती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि होल लाइफ प्लान है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी एंट्री एज है। देखिए इसमें एंट्री एज है, मिनिमम एंट्री एज है आपकी 90 डेज एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री है आपकी 55 ईयर्स। इसमें मैच्योरिटी एज आपकी 100 ईयर्स। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, जब आप 100 ईयर्स के हो जाएंगे तब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्या प्रीमियम पेइंग टर्म है। देखिए इसमें आपके प्रीमियम पेइंग टर्म में आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन चूज करना होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन से ऑप्शन इसमें चूज करने चाहते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कुछ भी ऑप्शन इसमें चूज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है 15 ईयर्स, second option is 20 years, third option is 25 years, option 4 is 30 years. That means आप कितने years के लिए प्रीमियम पे करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है 15 years, सेकेंड ऑप्शन है 20 years के लिए आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं, 25 years के लिए प्रीमियम पे करना चाहते हैं, 30 years के लिए प्रीमियम पे करना चाहते हैं। देखिए इसमें आपके प्रीमियम पे करने की भी कुछ इसमें एज क्राइटेरिया है, कुछ एज लिमिट है। हम उस एज लिमिट को देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है मैक्सिमम एज। अगर आप 15 इयर्स वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम एज 55 इयर्स होगी। अगर ऑप्शन 2 चूज करते हैं 20 इयर्स तो मैक्सिमम एज 50 इयर्स है। 25 इयर्स के लिए 45 इयर्स है एंड 30 इयर्स के लिए 40 इयर्स है आपकी मैक्सिमम एज। तो आप जब भी ऑप्शन चूज करें तो एक बार एज को देखिए, आप किस एज में आप बिलोंग कर रहे हैं और आप कौन सा ऑप्शन में आप फिट बैठ रहे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें मिनिमम एज एट द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म हमारी 30 इयर्स है एंड मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म हमारी 70 इयर्स है। तो ड्यूटी एज आपने देखी 100 इयर्स है। अब इसमें देखते हैं हम सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 2 लाख है एंड मैक्सिमम एश्योर्ड देयर इज नो लिमिट। आपको कितना भी मैक्सिमम एश्योर्ड आप इसमें रख सकते हैं। अब वही नेक्स्ट आपको पता है प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आप ईयरली चूज करना चाहते हैं, हाफ ईयरली चूज करना चाहते हैं, क्वार्टरली चूज करना चाहते हैं या मंथली चूज करना चाहते हैं। ये पेमेंट पेमेंट ऑप्शंस आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम आपने देखा होगा इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अब हम इस एक को एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब आप इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि ये पॉलिसी क्या है और हमें कितना पे करना पड़ रहा है और हमें कितना मिल रहा है। तो चलिए देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है 28 ईयर्स। कोई पर्सन है, देयर इज अ पर्सन जिसकी एज 28 ईयर्स है। जैसे कि आपको बताया इसकी मैच्योरिटी एज 100 ईयर्स है। आपकी ये पॉलिसी जब मैच्योर होगी जब आप 100 ईयर्स के हो जाएंगे। तो सपोज करिए एज आपकी 28 ईयर्स है तो आपकी टर्म पॉलिसी कितनी हुई, 71 हुई। क्यों, 100 माइनस 28 कितने हो गए, हमारे हो गए 72 हो गए। लेकिन 71 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 71 मैंने इसलिए लिखा कि टर्म तो आपकी 71 हो गई, लेकिन आप जब 100 इयर्स के हो जाएंगे तो आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो ओवरऑल पीरियड कितना हुआ हमारा, 71 हुआ है। 71 इयर्स की हमारी टर्म हो गया।
प्रीमियम पेइंग टर्म मैंने इसमें 15 इयर्स चूज की है, 15 इयर्स मैंने प्रीमियम पेइंग टर्म चूज की है, मुझे 15 इयर्स तक पे करना है, और मिनिमम सम एश्योर्ड मैंने 5 लाख चूज किया है। देखिए मुझे क्या है, एक पर्सन है 28 इयर्स का, उसको 15 साल तक मैंने सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीज रखा है, तो 15 साल तक उसको कितना पे करना है, अप्रोक्सीमेट कितना उसको पे करना है, तो 6,07,445 उसको पे करना है। तो अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि इस एक पर्सन का हमने एग्जांपल लिया, उसको कितना पे करना है। 15 इयर्स तक किसी पर्सन ने इतना पे कर चुका है। अब हम देखते हैं आगे उसको कितना मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, अब आपने देखा हमने 6,07,445 15 इयर्स के लिए उसने पे कर दिया है। अब हम देखते हैं, देखिए जब 15 इयर्स के लिए पे किया तो वो कितने का हो गया, जो पर्सन है वो हमारा 43 इयर्स का हो गया। तो 43 इयर्स से लेकर जब वो 100 इयर्स तक होगा तो उसको 8% ऑफ सम एश्योर्ड का उसको ईयरली मिलता रहेगा। तो 8 सम एश्योर्ड कितना हो गया हमारा 5 लाख, तो 8 सम एश्योर्ड का 8% कितना हो गया 40,000। तो जब वो पर्सन 43 एज का होगा, जब उसकी एज 43 की होगी और जब वो 100 इयर्स तक का हो जाएगा टिल लाइफ एश्योर्ड, जब तक उसको 40,000 रुपीज LIC की तरफ से ईयरली उसको मिलते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि ईयरली उसको 43 से 100 एज तक तो मिल गए। अब हम देखते हैं 100 एज पे उसको क्या मिल रहा है, जब उसकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है तो उसको क्या मिल रहा है। देखिए सम एश्योर्ड मिलेगा, जो भी सम एश्योर्ड हमने रखा है वो सम एश्योर्ड मिलेगा। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस कितना मिल रहा है हमें 46,35,000 रुपीज, हमें इतना टोटल बोनस हमें मिल रहा है। तो टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न हमें कितना मिला है 100, जब वो पर्सन हमारा 100 इयर्स का हो गया है तो टोटल उसको ऑन सर्वाइवल, अभी वो सर्वाइव कर रहा है, तो ऑन सर्वाइवल उसको 51,35,000 रुपीज मिल रहे हैं। अभी हमने देखा ऑन सर्वाइवल उसको कितने रुपीज मिल रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर इन सपोज अगर इस पर्सन में इस एज के बीच में उस पर्सन की बाय चांस अनसर्टेनली उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अभी आप ये देखिए कि जब तक वो सरवाइव कर रहा है 100 इयर्स ऑफ एज तक, तो उसको 51,35,000 रुपीज मिल रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं अभी आपने देखा हमने कितना पे किया है और हमें इतने इयर्स में कितना हमें मिल रहा है ईयरली, और अभी हमने देखा जब वो 100 इयर्स का हो गया तो हमें कितना मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न हमने इस पूरी LIC की पॉलिसी से हमने कितना LIC से लिया है, टोटल हमने कितना लिया है और हमने कितना पे उसको किया था। तो देखिए आपको 57 इयर्स के लिए 40,000 रुपीज मिल रहे हैं। दैट मीन्स आपको कितना, क्या पे 57 इयर्स तक आपको इसमें मिल गए 40,000 रुपीज। तो टोटल कितने हो गए 22,80,000 रुपीज आपको 57 इयर्स के लिए LIC की तरफ से मिल चुके हैं। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई तो आपको मिल रहा है 51,35,000 रुपीज आपको जब मिल रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए 74,15,000 रुपीज आपके टोटल हो चुके हैं। दैट मीन्स आपको जब आपने स्टार्ट किया था जब 28 इयर्स के थे और जब आप 100 इयर्स तक हो गए तो आपको कंटिन्यूसली LIC कुछ ना कुछ प्रॉफिट कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आपको टोटल रिटर्न कितना दे रही है 74,15,000 रुपीज आपको टोटल मिल रहे हैं, एंड जिसमें आपने केवल 15 इयर्स तक 6,07,445 रुपीज ही पे किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉलिसी कितना अच्छा रिटर्न आपको दे रही है। तो अब हम देखते हैं डेथ बेनिफिट देखते हैं। अगर आपने देखा कि जब पॉलिसी 43 इयर्स से लेकर 100 इयर्स तक जब पर्सन हो रहा था उसको कुछ ना कुछ अमाउंट मिल रहा था और मैच्योरिटी इसमें भी बहुत अच्छा अमाउंट उसको मिल रहा था। अगर सपोज करें डेथ हो जाती तो उस केस में उन्हें क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। इफ पॉलिसी होल्डर डाई विद इन द प्रीमियम पेइंग टर्म, देखिए इसमें अलग अलग हमारे केसेस बनते हैं। एक केसेस हमारा ये बनता है अगर पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, फर्स्ट केस ये बनता है। सेकंड केस ये बनता है कि अगर वो मैच्योरिटी से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा। तो अब हम देखते हैं क्या, अगर पॉलिसी होल्डर की डाई प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान हो जाती है, दैट मीन अगर 15 इयर्स के अराउंड उसने प्रीमियम पेइंग टर्म 15 इयर्स चूज किए, उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा LIC की तरफ से, एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स
या बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड बेनिफिट्स, ये जो भी बोनस होगा इनमें से जो भी आपका हायर होगा वो आपको जो पॉलिसी होल्डर है उसको वो मिलेगा। अब हम देखते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क टू टिल मैच्योरिटी, जब से रिस्क स्टार्ट हो रहा है और मैच्योरिटी तक के बीच में अगर डेथ हो जाती है उसको क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस अमाउंट उसको मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस केस में उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्लेम अमाउंट मिलेगा। तो उसके जो पॉलिसी होल्डर है उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा, क्लेम अमाउंट मिलेगा। वो क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड 5 लाख का प्लस 5 लाख एडिशनल मिलेंगे, सम एश्योर्ड अगेन वही एंड प्लस बोनस, वो सब हमारा पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। नेक्स्ट आता है कि ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट्स इन इंस्टॉलमेंट्स। देखिए इसमें आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी, अब इसमें ये पॉलिसी होल्डर को ये आप बताना होगा, पहले ही पॉलिसी लेते वक्त बताना होगा कि पॉलिसी की डेथ के बाद जो नॉमिनी को पैसा मिलेगा वो लमसम अमाउंट में मिलेगा या इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पॉलिसी होल्डर को चूज करना होता है, इंस्टॉलमेंट चूज करता है अगर पॉलिसी होल्डर, जैसे दैट मीन्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स या 15 ईयर्स। अगर पॉलिसी होल्डर हमारा इंस्टॉलमेंट में पैसा लेता है, मतलब पॉलिसी होल्डर ऑप्शन चूज करता है इंस्टॉलमेंट में, तो नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में ही पैसा मिलेगा। और अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा लेता है नॉमिनी तो उसमें क्या होगा, LIC उस पर इंटरेस्ट भी देती है। तो ये पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेते वक्त बताना होगा कि वो किस फॉर्म में वो इंस्टॉलमेंट लेना चाहेगा, कौन सा ऑप्शन वो चूज करना चाहेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। अभी आपने एग्जांपल के साथ समझा, इसके डेथ बेनिफिट्स भी देखे, अब हम और फर्दर बेनिफिट्स भी देखते हैं इसके और क्या फर्दर बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। आपका रिस्क कवर कब से स्टार्ट हो जाता है, अगर आपकी एज 8 ईयर्स एंड अबव है तो इमीडिएटली आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी बिलो 8 ईयर्स है, ठीक है, आपकी 8 ईयर्स से बिलो आपने एज पॉलिसी कराई है, तो जब आपकी पॉलिसी को 2 ईयर्स हो जाएंगे उसके बाद से आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप इस पॉलिसी को सरेंडर कब कर सकते हैं। आप जब 2 इयर्स का प्रीमियम आप पे कर देंगे LIC को, उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। और सरेंडर करने के बाद आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, बेसिक सम एश्योर्ड का 90% प्लस बोनस ये पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है लोन जो फैसिलिटी है, जब आप 2 इयर्स की प्रीमियम आप उसको पे कर देंगे उसके बाद आपकी लोन फैसिलिटीज इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम देखते हैं एडिशनल राइडर। देखिए इसमें कुछ एडिशनल राइडर्स भी हैं। तो एडिशनल राइडर्स का मीनिंग क्या है, अगर आप इनमें से जब पॉलिसी लेते वक्त अगर आप इसमें से एडिशनल राइडर्स चूज करते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, अगर कोई भी आप इनमें से कुछ ऑप्शंस, इसमें एडिशनल राइडर्स के कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके में आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। देखिए जैसे भी आपने देखा होगा प्रीमियम वेवर बेनिफिट का मीनिंग आपको पता ही है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हमारी जल्दी हो जाती है, अगर उसने वो ऑप्शन चूज किया है और प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान ही उसकी डेथ हो जाती है, तो जितनी भी आगे की उसके प्रीमियम्स बची हैं वो सब वेव ऑफ हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आपका आता है जो अदर बेनिफिट है, पॉलिसी रिवाइवल। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं रिवाइवल क्या होता है। अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो आप कितने साल बाद शुरू कर सकते हैं, ये होता है हमारा पॉलिसी रिवाइवल। तो आपका ये 5 इयर्स। तो ये आपने देखा, आपने कुछ बेनिफिट्स देखे। अब नेक्स्ट हमारा एक इसमें बेनिफिट आता है मोड रिबेट। देखिए इसमें एक रिबेट का ऑप्शन भी है। रिबेट का ऑप्शन ये है कि अगर आप ईयरली मोड का ऑप्शन चूज करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म में, जैसे आपको पता है कि प्रीमियम पेइंग टर्म हम ऑप्शन में आपको चूज करना होता है, आप मंथली करना चाहते हैं, ईयरली करना चाहते हैं, क्वार्टरली चूज करना चाहते हैं, हाफ ईयरली चूज करना चाहते हैं। तो कुछ इसमें रिबेट का ऑप्शन है। अगर आप ईयरली मोड चूज करना चाहते हैं आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप हाफ ईयरली मोड चूज करना चाहते हैं तो 1% का टेबल ऑफ प्रीमियम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वार्टरली और मंथली के लिए कोई भी आपका मोड ऑफ रिबेट नहीं है। तो देखिए अगर आपको हमारी ये पॉलिसी समझ में आई है, आपको बहुत अच्छी लगी है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें कमेंट करिए, हमारे से कांटेक्ट करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए।